उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। आपको ये निकाह कबूल है? कोमल, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। हम अपने बड़ों की मर्जी से करेंगे। देखो, उनको नाराज करके हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। कोमल प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता। बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल है? हुआ है? कोमल, मैं ये नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा कोमल, ये मैं नहीं कर सकता। अपनों को तकलीफ देके खुशी हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। चाचा क्या सोचेंगे? आप भी बाकी सबकी फिक्र है, मेरी परवाह नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ तक पहुँच गई हूँ हाथी, और तुम्हें अभी अपने रिश्तेदारों की पड़ी है। उनके रिश्ते हैं कोमल, ये कब्र तक सोच जाता। हमारा रिश्ता कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो, हम अम्मी और चचा से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है। तुम समझते क्यों नहीं हो हाथी? अम्मी नहीं मानेंगी, अम्मी फैसला कर चुकी हैं। देखो हाथी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं, हमने कहा पढ़वा लेते हैं, शादी हो जाएगी, जिसने जो करना है कर लेना यार। तुम नहीं कोमल, मैं नहीं ये कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। तुम मेरे साथ घर चलो। ये बहुत बड़ा कदम है, ये हम इस तरह नहीं उठा सकते। हम घर जाके उनसे बात करते हैं, वो हमारे वालिदैन औलाद हैं, हम उनकी, वो हमारी बात को समझेंगे, हम उनके सामने अपना दिल खोल के रख देंगे, वो इनकार नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी। अगर वो ना माने सर झुका दूंगी ना। नहीं कोमल, मुझे पता है। नहीं, मेरा सर कोई काट भी दे, मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। कोमल, कोमल, तुम मेरा एतबार करो, मैं तुम्हारे साथ ही। तुम मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कोमल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहे हमारे वालिदैन इनकार कर दें, चाहे मुझे कोई गोली मार कर मुझे ख़त्म कर दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम विद यू, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। सभी मोड़ के रखे थे यूं ही, मैंने महके हुए सफ़हात से धोखा खाया। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था। कोमल, कैसे तम है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत दुख में हो, बहुत सदमा हुआ है तुम्हें, और मैं ये नहीं कहती कि तुम अम्मी की बात मानो, लेकिन एक बार ये बात सोचो, जिस इंसान से तुम इतनी मोहब्बत करती हो, क्या वो तुम्हारे लिए अपने सारे नाते तोड़ने को तैयार था? और जिससे तुम्हें इतनी नफरत है, क्या उसने तुम्हारे लिए अपने सारे नाते नहीं तोड़ती? सोचना एक बार सिर्फ। मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया था, मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया था। ख्वाब में भीगती, ख्वाब में भीगती, ख्वाब में भीगती बरसात से धोखा खाया। कोमल, भूल जाओ इसे, ये खौफनाक हादसा समझ के भूल जाओ इस सबको प्लीज। भूल जाओ? बहुत आसान होता है ना भूल जाना। एक वहशी दरिंदा आके चीर फाड़ कर चला जाए और फिर शिकार से कहा जाए कि भूल जाओ।
क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ किसी औरत के साथ, होता ही रहता है। तुम आए, तुमने मेरे दिल के साथ खेला और तुम चले गए, और फिर वो आ गए, तुमने खुद को उछला रखा, उसे मैला करते चले गए। सिर्फ एक रात में तुम्हें इतना तलब कर दिया कोमल, उसे एक ख्वाब समझ के भूल जाओ, एक झूठा और खौफनाक ख्वाब। वो एक रात तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकती है, और ना ही वो एक रात की शादी तुम्हें डिफाइन कर सकती है। कोमल, क्या हो गया तुम्हें? हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक ऐसी जिंदगी जिसका हम दोनों ने ख्वाब देखा था। ख्वाब सिर्फ मैंने देखा, तुमने उसे तोड़ दिया। तुमने अपने चचा के आगे अच्छा बनने की खातिर मुझे कचरे की तरह फेंक। अब तुम सिर्फ तमाशा देखो। कोमल, तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है कि तुम में और उसमें क्या फर्क है? वो बुरा है, लेकिन उसने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपनी बीवी, यहाँ तक कि शायद का बच्चा भी। तुमने सिर्फ अच्छा बनने की खातिर भी मुझे छोड़ दिया। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा कोमल। मेरी बर्बादी मेरी सजा नहीं, तुम्हारी सजा लगेगी। कोमल, कोमल मेरी बात सुनो। Komal, I'm really sorry. गलती हुई, जब एहसास हुआ तो पता चला तुम्हारा कितना दिल दुखाया है मैंने। तुम्हारा मुजरिम है कोमल। बुरा उन पर गलत नहीं हूं मैं, और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं कुछ लेके आया, तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मौका तो क्या प्लीज। सुनो, बात करो मुझसे, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे वापस करो वो पैसे। सुन लिया तुमने? ये है असली कहानी। मैं पता नहीं कब से ऐसी ब्लैकमेल हो रहा हूं मैं बस ये सब रोकना चाहता था, उसी चक्कर में वेरी सॉरी कोमल। और अभी भी अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम कायनात को खुद कांटेक्ट करके बात कर सकती हो। तुम्हें भी याद है, अगर तुम्हें अभी भी लगता है मैं झूठ कह रहा हूं तो तुम खुद कायनात से बात कर लो। सुन चुका हूं, सब झूठ है। कोमल, तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई जज्बाती फैसला नहीं करोगी, और आप जा सकते हैं यहां से। हादी, मैं समझ चुका हूं, हम लोग एक फैमिली है। आपस में लड़ने झगड़ने से, बदतमीजी से बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी एक शादी तो बर्बाद हो ही चुकी है, और ये दूसरी है मैं चलाना चाहता हूं।
निभाना चाहता। कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखूंगा मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस यू। फिर भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम कहोगी तो तुम्हारे पूरे घर के आगे मैं हाथ छोड़ने को तैयार हूं। कहो तो आदि के सामने भी मैं। अहमद, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के आपस का मान, अंदर चलकर बात करते। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। आ गई है जी कोमल, पूछ लीजिए आपने जो पूछना है इससे। जिस बेटी को अपने हाथों में पाला, जिसकी परवरिश में दिन रात एक कर दिए, उसी बेटी ने आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं खुद को सामना करने से भी कासिर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपकी बेटी हूं, आपके सामने बैठी हूं, पूछे जो पूछना है। भाभी, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, आप इससे पूछें कि ये ऐसा क्यों कर रही है। क्यों? हमारे घर का बड़ा दामाद है, घर का बड़ा है, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता है। ये तुम्हारी कोई तरबियत भी है? तुम कैसे एक लड़की पर इतना जुल्म करके एक धोखेबाज का इंतखाब कर सकती हो? कोमल क्यों अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहती हूँ? कितनी मोहब्बत करता है अहमद कोमल से, उसने अपनी पहली बीवी छोड़ दी है इसके लिए। और क्या चाहिए? और जिंदगी जहन्नुम पता है किस चीज से बनती है? गुर्बत से, कर्जों से। और जो ऐशो आराम अहमद दे सकता है ना कोमल को, वो किसी और के बस की बात भी नहीं है। तुम कैसी माँ हो? दौलत की लालच में अंधी होकर तुम एक ऐसे शख्स का इंतखाब करोगी जो झूठा और मक्कार है। अपनी झूठ की माफी मांग चुका है वो, मैंने उसे माफ भी कर दिया है। बेहतर यही होगा कि आप भी उसे माफ कर दें। कोमल, तुम छोटी बहन हो मेरी, और मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला दिल से नहीं किया। दिल से फैसला करने का वक्त गुजर गया, और यूं भी दिल कमजोर होता है, हमेशा गलत फैसला ही करता है। इंसान को अपने दिमाग से फैसला लेना चाहिए। ये तुम कह रही हो? तुमने तो हमेशा अपने दिल की मानी। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या मिला मुझे? दिल से फैसला करके मैं फैसला कर चुकी, मैं अहमद के साथ ही रहूंगी और उसके साथ वापस जाऊंगी, क्योंकि अब वही मेरा घर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रहे हैं आप? इतनी जज्बाती बातें करके क्यों मेरी बेटी को इमोशनल कर रहे हैं? सुना दिया सबके सामने इसने अपना फैसला, और मियाँ बीवी के मामले को इस तरह गैरों के सामने उछाल के क्या मिल गया आप? गैर? चाची, यहाँ गैर कौन है? हम सब कोमल का भला चाहते हैं। अहमद के पास वो सब कुछ है जो एक लड़की ख्वाहिश कर सकती। मुझे यकीन है कि अहमद मुझे बहुत खुश रखेगा, बल्कि मैं तो आपसे भी यही कहूँगी, शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे। मोहब्बत बहुत कमजोर कर देती है इंसान को। सुन लिया आपने? कोमल अपना फैसला कर चुकी है, और वैसे भी अहमद आज इसे लेने आ रहा। कोमल, एक बार फिर सोच। सारी कश्तियां चल चुकी हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, फूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने, जितने सफेद थे सभी मुड़ के
रखे थे यूं ही मैंने महके हुए सफ़हात से धोखा खाया।